हेलो एवरीवन, वेलकम टू विद्या ट्रांस। तो आज हम बात करेंगे 5 ऐसी एआई एप्लीकेशन के बारे में जो हमारे डेली लाइफ में यूज़ होती हैं और हम इन एप्लीकेशन को स्किप कर देते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं पहली एप्लीकेशन के साथ। तो अगर मैं पहली एप्लीकेशन की बात करूं तो मोस्ट ऑफ द व्यूअर्स हैं हमारे, वो स्मार्टफोन में वीडियो देख रहे होंगे। तो जो हमारा स्मार्टफोन है ये हमारी एक एआई एप्लीकेशन के लिए प्रोडक्ट है। जैसे इसमें एग्जाम्पल लेट सपोज कि हम अपना चेहरा दिखा के अपने फ़ोन को खोल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये हमारे चेहरे की डिटेल कहीं ना कहीं हमारे फ़ोन में स्टोर होती है और उसके बाद जब हम अपने कैमरे को अपने फेस के सामने लाते हैं वो हमारी डिटेल को मैच करता है उस चीज़ों से। साथ के साथ का जब भी आप गेम खेलते हैं तो गेम खेलने तो फ़ोन को ऑटोमेटिकली पता चल जाता है कि जो उसका मालिक है वो गेम खेल रहा है, तो बाकी सारी चीज़ें पे वो कम पावर देता है और गेम जो चल रहा है उस पर ज़्यादा पावर प्रोवाइड कर देता है। और स्मार्टफोन में एक और चीज़ है कि अब कंपनियां क्या कर रही हैं, एक स्पेशली एआई के लिए चिप इंस्टॉल कर रही हैं सारे स्मार्टफोनों में, ताकि जो एआई की जितनी भी सारी चीज़ें होती हैं ये सारे स्मार्टफोन में आ रखें और इसका डेडिकेटेड हार्डवेयर प्रेजेंट हो किसी भी स्मार्टफोन में। अगर मैं दूसरी एप्लीकेशन की बात करूं तो हमारे जितने भी असिस्टेंट होते हैं, जैसे गूगल असिस्टेंट हो गया, सिरी हो गया, एलेक्सा हो गया, बिक्सबी हो गया, ये सारे हमारे गूगल असिस्टेंट एक तरीके से एआई चैटबॉट का काम करते हैं। आप कोई भी अगर इसमें इनपुट देते हैं तो उसके बिहाफ पे ये हमें आउटपुट देता है। और साथ के साथ साथ ये आपकी पूरी डेली रूटीन, जो भी आप कौन सी ऐप ज़्यादा यूज़ करते हो, कौन सी ऐप कम यूज़ करते हो, क्या फाइल कहाँ पड़ी है, इन सारी चीज़ों के बारे में ये इन्फॉर्मेशन रखता है, ताकि आप जब भी आप इससे पूछो तो ये आपको इन्फॉर्मेशन दे सके। और जैसे कि कभी भी कोई फेस्टिवल आता है तो ये एआई, जो स्मार्टफोन की एआई है, ये आपको ऑटोमेटिकली नोटिफिकेशन में बता देती है कि ये हमारा कोई फेस्टिवल आने वाला है। या फिर टेम्परेचर की बात करूं तो इस दिन ये टेम्परेचर होने वाला है। ये सारी चीज़ें ये गूगल असिस्टेंट या फिर ये असिस्टेंट होते हैं, ये सारा काम करते हैं। तो जितने भी हमारे चैटबॉट हैं ये एक मेन प्रिंसिपल वर्क करते हैं, जैसे नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। तो नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, हम जो बोलते हैं वो उस चीज़ को प्रोसेस करते हैं कि गूगल के पास पेंटाबाइट ऑफ डाटा है, उस डाटा सेट में से आइडेंटिफाई करना है कि जो उसका यूज़र है उसने कौन सा क्वेश्चन पूछा है और उसके हिसाब से क्या आंसर देना है। और मैं गूगल सर्च इंजन की बात करूं तो गूगल सर्च इंजन में भी एआई काफ़ी यूज़ होता है। आप कोई भी अगर आप एक वर्ड लिखते हैं तो ऑटोमेटिकली सजेशन आ जाता है, तो उसे कैसे पता चलता है कि आप क्या लिखना चाह रहे हैं। ये सारी चीज़ें जो आपके प्रीवियस जितने भी आपने काम किया है वो उससे लर्न करता है और उसके बेसिस पे आपको आउटपुट देता है। तीसरे एप्लीकेशन की बात करूं तो गूगल ट्रांसलेट। तो गूगल ट्रांसलेट क्या है, अब हमारा इंडिया है, इंडिया में कई सारी लैंग्वेजेस हैं। अगर आप नॉर्थ से साउथ में चले जाएंगे, ईस्ट टू वेस्ट में चले आओगे, तो कम से कम 10 से ज़्यादा लैंग्वेज से आप इंटरेक्ट कर सकोगे। तो जो लैंग्वेज हैं उन लैंग्वेज को प्रोसेस करना ये गूगल ट्रांसलेट का काम करता है। अगर आप यहाँ से हिंदी बोल रहे हैं तो उनमें एल्गोरिदम, ऐसी एआई की एल्गोरिदम लगी हुई हैं कि वो उस हिंदी वर्ड को चेंज करके मलयालम में या फिर तेलुगु में चेंज कर जाए, ताकि जो हमारा दूसरा इंसान है उसको वो समझ में आ रखे। और ऐसे ही जब वो तेलुगु या मलयालम में बोले तो वो चीज़ हिंदी में समझ में आ जाए। तो ये हमारा तीसरा एग्जाम्पल हो गया गूगल ट्रांसलेट। चौथा, अगर मैं मेडिकल फील्ड की बात करूं तो मेडिकल फील्ड में जब भी आप हॉस्पिटल में जाते हैं तो आप अपना बस एक नाम या फिर फ़ोन नंबर बताते हैं और उसके बिहाफ पे आपका प्रीवियस जितना भी रिकॉर्ड है वो सारा निकल के आ जाता है। और उसमें आपको क्या क्या पहले परेशानी हुई है, क्या क्या डिजीज़ थी, आपको क्या क्या दवाइयाँ दी गई थी, ये सारी का रिकॉर्ड उसमें रखा जाता है। और एक उसके बिहाफ पे एक डॉक्टर को पहले से ही आइडिया लग जाता है कि इसको किस तरीके से बीमारी हो सकती है, या फिर जो सिम्टम्स पेशेंट बताता है डॉक्टर को वो उसके बिहाफ पे और उसका जो प्रीवियस रिकॉर्ड है उनके बिहाफ पे एक प्रिडिक्शन लगा लेता है कि इसको कैसी दवाई दी जाती थी, कौन सी दवाई इसके लिए बेनिफिशियल है, कौन सी दवाई इसके लिए एक एलर्जी का काम करेगी। तो ये सारी चीज़ें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर आ सकती हैं। साथ साथ अब क्या कर रहे हैं, जितने भी अब डॉक्टर तो एक लिमिटेशन है और जो पेशेंट है वो काफ़ी ज़्यादा है, तो मेडिकल के चैटबॉट भी अवेलेबल हैं जिसमें आप अपने नॉर्मल सिम्टम्स बता सकते हैं। सिम्टम्स बताने के अकॉर्डिंग जो हमारी प्रोसेसिंग होगी वो चैटबॉट के थ्रू वो आपको बता देगा कि ये वाली डिजीज़ आपको हो सकती है, आप ऐसी ऐसी अगर मेडिसिन ले लेंगे तो आपकी इस बीमारी का दूर हो सकता है।
अगर मैं और मेडिकल फील्ड की बात करूं तो डॉक्टर या फिर कोई भी लैब असिस्टेंट होता है उससे गलती होने के चांसेस थोड़े ज़्यादा रहते हैं। लेकिन अगर हम एआई की बात करें तो यहाँ पर गलती ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है, क्योंकि जैसा आप कोड लिखेंगे अगर वो हमारा कोड या फिर फ्रेमवर्क ठीक है तो गलती होने के चांसेस बिल्कुल ज़ीरो हैं। तो हमारा 14 एग्जाम्पल है ऑनलाइन शॉपिंग। जब भी हम फ्लिपकार्ट अमेजन में जाते हैं, कोई भी प्रोडक्ट सर्च करते हैं, सो हमारे जो सर्च करते हैं इसका डाटा लॉगिंग, यानी कि हमारे एक एक स्टेप को ये वेबसाइट्स क्या करती हैं, स्टोर करके रखती हैं। तो इनकेस जब भी आप अगली बार आओगे तो आपको जो प्रीवियस डाटा है उसके अकॉर्डिंग आपको प्रोडक्ट दिखाए जाएं, ताकि वो एक तरह से इन्फ्लुएंस कर सकें अपने व्यूअर को कि वो उस प्रोडक्ट को लेने के लिए एग्री हो जाए। और साथ के साथ साथ अगर आप किसी और वेबसाइट पे भी जाते हैं तो वो चीज़, वो रिकमेंडेशन सिस्टम उनका काम करता है कि अच्छा इस बंदे ने इस ऑनलाइन वेबसाइट पे ये प्रोडक्ट सर्च किया था, तो उसी के अकॉर्डिंग उनका रिकमेंडेशन सिस्टम काम करता है और आपको ऐड दिखाए जाते हैं। एक तरीके से पूरा वेब बना जाता है आपके लिए कि आपको वो प्रोडक्ट खरीदने के लिए वो लोग एग्री कर दें। और इसी चीज़ों से जितनी भी ये ऑनलाइन साइट्स होती हैं शॉपिंग की, ये प्रॉफिट कमाती हैं। तो 5 ही हमारी एप्लीकेशन है गेम्स। जितने भी हमारे गेम्स आजकल बहुत प्रचलन में आ रहे हैं, जैसे पबजी हो गया, मिनी मलेशिया हो गया, ये लोग क्या करते हैं, बॉट का यूज़ करते हैं। जितने भी हमारे गेम प्ले, जितने भी हमारे यूज़र्स होते हैं, इनके साथ साथ ये बॉट्स भी उस गेम प्ले में उतारते हैं, ताकि वो जो यूज़र्स हैं उनसे उनका जो एक्शन है, उनका जो रिएक्शन है, गोली मारने का, जितना भी सारी चीज़ें एक्शन है, उन चीज़ों से वो लोग क्या करते हैं, लर्न करते हैं। और जितना भी लर्निंग होती है हमारे यूज़र्स से, वो क्या करते हैं, उस लर्निंग को चैटबॉट में डाल देते हैं। जो चैटबॉट उनके अकॉर्डिंग वो गेम प्ले करता है। तो ये थी हमारी 5 ऐसी एप्लीकेशन जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो हमारी डेली लाइफ में यूज़ होती हैं। तो इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। साइनिंग ऑफ।